देखिए, आज आपको पढ़ाया जाएगा माध्य, माध्यिका, बहुलक। ये तीनों चीज़ माध्य, माध्यिका और बहुलक बताया जाएगा, क्योंकि हर एक साल इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। आपके बिहार बोर्ड में हर एक साल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें इस पर क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले हम माध्य जानते हैं। माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं। माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, 2, 3, 1, 5, 8। ये 5 जो अंक है, इस पांचों अंक का हमको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना है तो इसका माध्य का सूत्र लगाना पड़ेगा। देखिए, हमको माध्य निकालना है तो माध्य का सूत्र लगाना पड़ेगा। माध्यिका निकालना है तो माध्यिका का सूत्र, बहुलक निकालना है तो बहुलक का सूत्र। तो सबसे पहले माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या, यही माध्य का सूत्र है। इस माध्य के सूत्र को याद कर लेना है। हर एक साल बोर्ड में पूछता है, इस पे क्वेश्चन देता है। तो सबसे ऊपर लिखा है संख्याओं का योग, मतलब संख्या को जोड़ना है। सभी संख्या को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़िए, 2 + 3 + 1 + 5 + 8। और संख्याओं की संख्या गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको जोड़िए आप, 2, 3, 5, 5, 1, 6, 6, 5, 11, 11 और 8, 19 बट्टा 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको पॉइंट में निकालना है तो भाग दे देंगे। 5 से 5 तिहाई 15 घटेगा तो 4, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 8 40, 3.8। तो माध्य निकालना है तो माध्य का सूत्र संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या। अब देखिए, आपको पढ़ाया जाएगा माध्यिका। माध्यिका से भी हर एक साल आपको पूछता है। तो माध्यिका को इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं? मीडियन। इसको भी आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हो जाएगा 2, 3, 1, 4, 6, 5। इस दिया गया संख्या है, जो आंकड़ा है, सरल वितरण है। ये सरल वितरण है, इसका हमको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालना है तो इसमें सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए 2 नियम याद रखना है। कौन नियम? 2 नियम। तो सबसे पहले इसको सजाना है, इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। सबसे छोटा क्या है? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। मतलब सबसे पहले इसको सजाना है, फर्स्ट काम है। सेकंड काम है कि इसको गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे कौ गो अंक है? 6 गो। मतलब इनका मान क्या है? 6 है। तो सबसे पहले सजाना है और सजाने के बाद क्या करना है? गिनना है। तो गिनने पे क्या आ गया? सम संख्या आ गया। तो सम संख्या आएगा
तो सम संख्या का सूत्र, और अगर गिनने पे विषम संख्या आएगा तो विषम संख्या का सूत्र। तो सबसे पहले हम सम संख्या का सूत्र का माध्यिका निकालते हैं। तो सम संख्या का सूत्र होता है n/2 वा पद और n/2 प्लस 1वां पद का माध्य। चलिए, इनका मान कितना है? 6। 6/2 3वां पद और यहाँ पे 6/2 तो 3 + 1 मतलब इक्वल टू 4वां पद का माध्य। बोलिए तीसरा पद क्या है? 1 2 3, ये फर्स्ट टर्म है, एक सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो तीसरा पद क्या है? 3 है। चौथा पद क्या है? चौथा पद क्या है? 4 है। इस दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है। 7/2 3.5 आंसर। अब आपको विषम संख्या देके उदाहरण दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे एग्जाम्पल लीजिए 2 5 7 1 8 3, इसका माध्यिका निकालना है। तो हम बताए हैं माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं? सजाते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट काम क्या है? फर्स्ट काम सजाते हैं। क्या करते हैं? सजाते हैं। सजाइए, तो सजाइए इसको। 1, इसमें एक और दे दीजिए, 1 2 फिर 2 फिर 3 5 7 8। तो फर्स्ट काम है सजाना, सेकंड काम है गिनना। 1 2 3 4 5 6 7। n का मान कितना है? जो विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो विषम संख्या का सूत्र, सम संख्या है तो सम संख्या का सूत्र, विषम संख्या है तो विषम संख्या का सूत्र। तो n + 1/2वां पद, तो 7 + 1/2 मतलब 8/2 मतलब 4वां पद। तो 4वां पद क्या है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4, यही 3। फोर्थ टर्म क्या है? 3, यही क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए बहुलक, बहुलक को कहते हैं मोड। क्या कहते हैं? मोड। जैसे 1 2 3 2 4 2 8 6। तो बहुलक होता है सर्वाधिक बार आने वाला चरमान। तो सर्वाधिक बार कौन आया है? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो आपको समझ में आया होगा। कभी कभी रेयर केस में, जैसे एक एग्जांपल से 2 2 3 3 4 6, इसमें दोनों समान आ गया, तो इसमें बहुलक कौन होगा? तो दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।